हाय एवरीवन, वेलकम टू सेलिब्रिटी खबर। आज हम बात करेंगे विजार्ड लिस्ट की, जो कि काफ़ी पॉपुलर है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, जस्ट बिकॉज फॉर हेल्पिंग विमेन अबाउट विमेन्स प्रॉब्लम और नॉर्मल रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए, और कैसे आज उनकी खुद की लाइफ चीटिंग की वजह से खराब हुई है। इस विजार्ड लिस्ट फॉर डेटिंग लंदन निकलसन, जो कि ऑनलाइन उन्हें चैट करते हुए मिले थे। तो उनकी डेटिंग लाइफ ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी और वो कैसे उन्हें चीट कर रहे थे एक और विमेन के साथ, जो कि उनकी पास्ट में कोई जान पहचान में थी, बट स्टिल वो उन्हें एक फेक स्नैपचैट हिडन अकाउंट बना के उस लड़की से बात कर रहे थे, नोइंग दैट ही इज हर बॉयफ्रेंड, और ये भी कि शी इज कैरिंग हिज चाइल्ड। विजट लिज ने अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में थोड़े ही महीनों पहले बताया था दैट हाउ शी इज अबाउट टू गेट मैरिड, और उन्होंने रिसेंटली एक Q&A सेशन भी किया था, जिसमें वो एक दूसरे की लाइफ के बारे में एक नॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे थे विद द ऑडियंस। और उससे एक दिन पहले ही जब उनका एक चीटिंग स्कैंडल बाहर आया, उससे पहले वो बता रहे थे कि कैसे विमेन शुड ट्रस्ट ईच अदर, द मेन एंड द विमेन। और क्योंकि विजार्ड लिस्ट काफ़ी पॉपुलर है, तो उनको काफ़ी लोग जानने वाले हैं ऑनलाइन। एंड द जस्ट वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसमें उन्होंने बताया कि दैट शी इज़ नॉट डूइंग इट टू जस्ट बी पॉपुलर, जबकि वो खुद ऐसे लेसन प्रीच करती है जबकि वुमेन शुड सेव गार्ड देमसेल्फ। उन्होंने बताया कि कैसे उनका बॉयफ्रेंड उन पे चीट कर रहा है और विद अ गर्ल यूजिंग हिडन स्नैपचैट अकाउंट, जिसमें से वो लड़की एक उनकी पास में से थी। उन्होंने उस पे लिखा, फनी हाउ माई इंट्यूशन वॉज स्क्रीमिंग एट मी इन दिस वीडियो, थैंक गॉड फॉर वॉट आई फाउंड आउट टुडे, आई हैव बीन थ्रू वर्स इन लाइफ, दिस विल मोस्ट डेफिनेटली नॉट ब्रेक मी, women choose yourself and walk away from the very first time। उन्होंने एक और पोस्ट इसमें स्टोरी पे शेयर करती है दैट आई विल नेवर ओवर क्रिएट अ फेक नैरेटिव फॉर सोशल मीडिया, आई विल नॉट प्रीच समथिंग एंड नॉट टेक द एडवाइस माई सेल्फ। Landon decided to make a Snapchat account and reach out to a girl to meet up. He was just with me in London, made a whole book about how much he loves me. Anyways, the girl reached out to me to my friend today showed us evidence. He called the relationship, our relationship, fake. Meanwhile, my cats are with him in Dallas. All my stuff is there in our apartment. And oh, I'm 4 months pregnant. He says he's incredibly sorry, but honestly, I feel like I don't know him at all. I feel stupid for ignoring the signs and dreams I had that even told him about. He told me I was crazy. Listen to your intuition, women. Men want to lead the world but can't even control their lust. It's weak. A man that can't control his lust will never be able to lead. I'm absolutely heartbroken and shocked. My haters can go celebrate. Haha, so funny. I will always have the last laugh though. He lost everything and I get everything. Thank God. ने एक और स्टोरी डाली जिसमें वो बोलती है, थैंक यू टू पाइटन फॉर शोइंग मी अर्ली ऑन व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, ब्लेस यू एंड मे गॉड गिव यू एवरीथिंग यू वांट एंड मोर इन दिस लाइफ। I'm going to sell my engagement ring around 100K and donate the money to single moms. More power to women. Amin। पाइटन वो women है जिनको मैसेजेस लंदन खुद कर रहे थे और जिन्होंने वो मैसेजेस विस की फ्रेंड को आके विद एविडेंस दिखाए। एक और स्टोरी डाली गई है लिस की तरफ से, एंड प्लीज डोंट सेंड लंदन हेट, आई स्टिल फील समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फीलिंग्स even though he was definitely not thinking about me or our child when deciding to make a Snapchat account yesterday. I'm so blindsided and shocked. It's like a bad dream and I wish I could wake up until I call because it's reality. Maybe I shouldn't share this much, but I don't know. I feel close to you guys and do have my family right now. I'm just shocked, but please don't hurt him. That's not my intention at all. I'm still love him, but I have to choose myself। जिसमें लंदन एक स्टोरी डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि दैट यस ही jeopardized द रिलेशनशिप, बट वो फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिज से कि वो उन्हें एक सेकंड चांस जरूर दे। 5-10 minutes of my life texting somebody that I don't give a about, throwing, jeopardizing everything that I have. Now, this is very embarrassing and also very wrong at this time because जिस अभी हालात में लिज है, she is pregnant. She can't forgive him for the things he did. She is carrying his child. इस टाइम पे जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हें लिज का रखना चाहिए। ही इज़ लाइक कि इवन इफ आई डिड इट, आई वॉन्ट एंड आई डिजर्व सेकेंड चांस। जबकि उन्हें पता था कि विजार्ड लिज का एक बहुत ही ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है कि कैसे उनके फादर इनफिडिलिटी में इन्वॉल्व थे एंड शी डिड नॉट ट्रस्ट एनी मैन एंड एनी रिलेशनशिप, बट जबकि फिर भी उन्होंने फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को हाँ किया। शी गेव टाइम टू हिम, शी ट्रस्टेड हिम कि वो उनको वैसे ट्रीट नहीं करेंगे, बट उन्होंने चलते हुए आगे वाले टाइम पे अपना जल्द ही रूप दिखा दिया।
एक स्टोरी इनके अभी अभी इनके अकाउंट पे डली थी जो कि वो बार बार डिलीट भी कर रहे हैं, जिसमें एक लड़की ने लिखा है, इट वॉजंट अ मिस्टेक लाइक ऑर्डरिंग द रॉन्ग फूड फॉर गेटिंग समथिंग number. You intentionally created an account to text another woman like while having a fiance at home and so much and carrying she is carrying your child. You go out there telling that the relationship is fake. You don't want to be this person, but that is exactly you who you are. You destroyed the beautiful life you could have by doing this. Because बार बार लंदन अपनी स्टोरीज में और उस चैट पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि दैट दिस रिलेशनशिप इज नॉट प्रॉपरली लीगल, बट बाकी चीजें लीगल है, दैट शी इज एक्सपेक्टिंग माई चाइल्ड. जब उस लड़की ने भी, पाइटन ने अपनी उस चैट पे उनसे पूछा था लंदन से कि आप यू आर ऑलरेडी हैव अ गर्लफ्रेंड, देन उन्होंने उस टाइम भी बोला था दैट द रिलेशनशिप इज फेक ऑन दैट चैट. जबकि पेटन को पता था कि विज बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे एंड शी वाज आल्सो वन ऑफ हर फॉलोअर. दैट्स द पावर ऑफ लिज कि उनको उन्होंने उनकी फ्रेंड को ये पूरी बात बताई विद एविडेंस ऑफ दैट चैट. और बाकी लोगों का ये भी कहना है कि लैंडन ने पहले पूरा विज का बिहेवियर पूरा पढ़ा, उनके पूरे वीक पॉइंट्स, उनके हाई पॉइंट्स पूरे जाने, तभी उनको जान पूछ के डेट करा गया. और आगे वाली चैट्स में उनका ये भी कहना है कैसे लोगों ने पिन पॉइंट करा है कि कैसे लैंडन ने उन पे बुक बनाई थी और इतनी लवी डवी चीजें करी थी, वो फिर भी उन्होंने इस पे चीट किया है. इट इज सेड दैट ही read her whole personality. In one of the comments, it is said that this wasn't a coincidence. It was planned. That guy actually observed and studied Liz. He got her pregnant at 4 months and then cheated on her after that. It was a trap to satisfy his ego, to prove something to everyone. Like he was indirectly saying, look, the woman you all admire for being assertive, having standards, being untouchable, and high values, easy to manipulate, and I'm winning. So, yeah, for me, I'm already saw that his innocence was just a facade. His eyes and body language were always telling the truth. Cheating is a lack of character, discipline, and respect towards your partner. Sorry, I can never excuse nor forgive this level of betrayal. Look at his eyes and body language. He is mocking and acting like he won. Trust me, it's so fishy. Maybe this man tested if he can get Liz and humble her. और फिर उसके बाद वो इस वीडियो में दिखाते हैं अपनी एक दिन पहले करके दैट नो बडी शुड चीट ऑन एनी बडी एंड दैट एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, स्पेशली द गर्ल एंड द बॉय इन अ रिलेशनशिप. टेल मी योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है लिज ने क्या इस चीज़ पे न्यूट्रल स्टैंड लेके सही किया नहीं.